चलिए देखिएगा, स्टार्ट है ना। अब आपका टॉपिक है द्विपद के व्यापक पद को ज्ञात करना। व्यापक पद को ज्ञात करना दिख रहा है ना, यानी कि टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल। चलिए स्टार दे करके लिखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विपद के व्यापक पद को ज्ञात करना। देखिएगा, डैश करके लिखना है। लिखिएगा तो द्विपद के व्यापक पद को इधर ध्यान कीजिएगा, TR+1 द्वारा सूचित किया जाता है। TR+1 द्वारा सूचित किया जाता है। पद का सेंस होता है टर्म, और इसको हम लोग T से करते हैं डिनोट। TR+1 द्वारा सूचित किया जाता है। जहां देखिएगा, TR+1 का जो होता है ना वैल्यू, वो होता है n कॉम्बिनेशन R, a के पावर n माइनस R इंटू B इज R। इतना लिख लीजिए। हाँ, जहाँ TR+1 इतना का होता है फॉर्मूला, n कॉम्बिनेशन R, a इज n माइनस R एंड B इज R। ये सबसे ये मतलब इम्पोर्टेंट है और सबका ये मालिक है। ये ऐसा फार्मूला है कि आपका पूरा बुक में ये अगेन एंड अगेन टाइम रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसको एकदम कॉन्फर्मली याद करके रखना है। चलिए देखिएगा, तो हम लोग का बिहेव क्या है, बिना सूत्र को प्रूफ किए हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिएगा, इसको भी हम प्रूफ करने वाले हैं कि ये देखिएगा, एक और आपका कॉन्सेप्ट है, ये आखिर TR+1 द्वारा हम डिनोट इसको क्यों करते हैं नहीं, और ये जो R+1 है तो यहाँ पर R क्यों आ रहा है। ठीक है ना, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। देखिएगा, अगर हम आपसे पूछे दोस्त कि सपोज A+B का ये होल स्क्वायर है ना, ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन होता है कितना, A² + 2AB + B²। देखिएगा, इतना होता है। अब देखिएगा, तो अगर इस क्वेश्चन में पूछ दे कि A+B के होल स्क्वायर में कुल पदों की संख्या क्या होगी, कुल पदों की संख्या, तो आप इसका एक्सपेंशन जब निकालिएगा तो आप गिन सकते हैं कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी कि कुल पदों की संख्या इसका कितना है, 3 है। ठीक है। अब देखिएगा, मेरे बातों को आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे सपोज A+B के पावर होल क्यू है, ठीक है ना, तो अगर इसमें आपसे पूछता है कि इसके कुल पदों का संख्या ज्ञात करें, तो आपको इसके सूत्र को मतलब यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ठीक है ना। लेकिन हम आपको यहाँ पर ऐसा एक टेक्निक मतलब देंगे कि आप बिना मतलब सूत्र को लिखे हुए निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कि इसका कुल कितना टर्म आएगा, पर इसको समझना होगा। देखिएगा, तो A+B के होल क्यू कितना होता है, AQ + 3A² B + 3AB² + BQ। ठीक है ना, यानी कि इसका कुल पद कितना हो गया, 1 2 3 4। ठीक है दोस्त, 4 है। सपोज एक और लेते हैं, A+B के होल पावर 4 को हम लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम निकालते हैं पदों की संख्या, यानी कि इसका फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो ये होता है A4 + 4AQB + 6A² B² + 4ABQ + B इस कितना होता है दोस्त, 4। अब देखिएगा मेरे भाई, ये कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 टर्म है क्या। देखिएगा,
यानी कि इसके पावर 2 था तो इसका पद कितना है 3, इसके पावर 3 था इसका पद है 4, इसके पावर 4 था तो इसके पावर कितना है 5। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं कि यदि किसी बाइनोमियल का a प्लस बी के होल पावर n हो ना तो इसका कुल पद कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, वेरी गुड, n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर सपोज हम आपसे पूछे कि a प्लस बी के पावर 99 में बताओ कुल कितना आएगा पद, 100 आ जाएगा। ठीक है ना। आइए आपका एयरफोर्स में पूछा है, जो लूसेंट उठाइएगा ना कि a प्लस बी के होल पावर n में कुल पदों की संख्या कितना होता है, n प्लस 1। यानी कि जब भी पद का संख्या निकलेगा ना तो एक टर्म आपका बढ़ जाता है, नहीं यानी कि प्लस 1 हम कर देते हैं। ठीक है। तो वही देखिए आपका टॉपिक है व्यापक पद। तो जब पद निकालिएगा ना तो टोटल मतलब सपोज जैसे आपका पावर तो मतलब n है लेकिन इससे एक अधिक आएगा, नहीं तो यानी कि ये r प्लस 1 के सेंस में ये है। ठीक है। अब देखिएगा इतना कैसे आता है, हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो ये वाला समझ में आया ना, नहीं इसको नोट नहीं करना है, ये सब नॉर्मल चीज़ है, आपको इसको माइंड में रखना होगा। कुल पदों की संख्या n प्लस 1 होता है। देखिएगा दोस्त, देखिए तो द्विपद प्रमेय से आपको पता है क्या कि a प्लस बी के होल पावर n का एक्सपेंशन कितना होता है दोस्त, n कॉम्बिनेशन 0 a n b 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a इज कितना हो जाएगा n माइनस 1 b इज 1, फिर n कॉम्बिनेशन 2 a इज n माइनस 2 इंटू b इज 2 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना हो जाता है n कॉम्बिनेशन n और a होता है 0 और b आपका होता है n। अब देखिएगा एकदम आराम से देखना है पहले। तो ये जो n कॉम्बिनेशन 0 वाला है ना, ये वाला एक टर्म बेसी होता है। सपोज ये 1 से तो चल रहा है काउंटिंग 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक, लेकिन ये एक जो 0 से स्टार्ट होता है ना, यहीं आपका एक पद क्या है ज़्यादा है, नहीं इसलिए हम लोग n प्लस 1 करते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा अगर यहाँ से हम आपसे ये पूछें कि ये आपका पहला पद है क्या, नहीं ये कौन है, ये आपका nवा है। ठीक है। अब देखिएगा यानी कि यहाँ से t1 का अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि t1 कितना है n कॉम्बिनेशन 0 a के पावर n b इज 0। ठीक है ना। अब देखिएगा तो हम लोग t1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, t1 को t0 प्लस 1, क्या बात कर रहे हैं, नहीं 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। अब इसका फ़ायदा आपको थोड़ा सा नेक्स्ट टर्म में दिखाई देगा। अब देखिएगा ये आपका कितना है t2 है क्या, यानी कि t2 तो ये कितना हो n कॉम्बिनेशन 1 a के पावर कितना n माइनस 1 b इज 1। देखिएगा दोस्त यहाँ पर 1 है तो इससे 1 कम 0, नहीं यहाँ पर 2 तो इससे 1 कम 1, यानी कि हम t2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या t1 प्लस 1। आपको हर एक कंडीशन में प्लस 1 रखना है, तो प्लस 1 के बाद t2 के लिए कितना बच गया, 1 बच गया, यानी कि 1 प्लस 1 कर दिए। ठीक है ना। और देखिएगा t3 का अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हैं कि सर ये n कॉम्बिनेशन 2 वाला हो जाएगा ना, ये एक टर्म 2 टर्म का हुआ 3 टर्म, यानी कि n कॉम्बिनेशन 2 a इज n माइनस 2 इंटू b इज 2। देखिएगा दोस्त यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि 3 से 1 कम कितना है 2, और सब क्या है n माइनस 2 और b इज 2 है, यानी कि अगर यहाँ से हम दौड़ जाएं, ठीक है ना, तो कितना है ये tr प्लस 1 है क्या, नहीं तो इसका एक्सपेंशन कितना होगा, तो यहाँ पर केयर कीजिएगा 3 तो कितना है 2 है। ठीक है 3 तो 2, यानी कि ये r प्लस 1 है तो r प्लस 1 से 1 कम r होगा, नहीं यानी कि n कॉम्बिनेशन r a के पावर कितना हो जाएगा n माइनस r, क्योंकि पहला वाला ये घटता है और b इज कितना हो जाएगा r। इतना ही तो सूत्र आपका है, देख लीजिए ऊपर आपका नहीं इतना आ गया। ठीक है चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, ये आपका प्रूफ हो चुका है। देखिएगा
जब भी क्वेश्चन में पद का बात आए ना, आपका टॉपिक है व्यापक पद, ठीक है ना रोहित मोहित, देखो जब भी पद का बात है तो उसमें ये फार्मूला लग गए एकदम, मतलब फिक्स है कि ये फार्मूला का सगरों मतलब यूज होगा। जैसे गुणांक में भी होता है, व्यापक पद में भी, मध्य पद में भी, ठीक है। देखिएगा जैसे टाइप 1 का अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे आता है। सपोज आपसे पूछेगा कि a प्लस बी के होल पावर 2 में इसका दूसरा पद बताइए, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि x प्लस 9y के पावर 20 में इसका 18वां पद बताइए। नहीं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसका एक बिना एक्सपेंशन करके ही हम इसको निकाल सकते हैं। एक्सपेंशन का सेंस होता है ना कि इसका पूरा विस्तार, तो इसका बिना विस्तार की हम लोग डायरेक्ट 18वां को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में दूसरा का पद, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इधर से काउंट किए तो पहला पद दूसरा पद, यानी कि आप बोल दीजिएगा कि इसका दूसरा पद कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। लेकिन आप इस सूत्र के हेल्प से आप डायरेक्ट इतना को निकाल सकते हैं कि हाँ इसका दूसरा पद कितना हो जाएगा 2ab होगा ही। देखिएगा इसको साक्षात दर्शन हम लोग ऐसे करते हैं। क्वेश्चन है कि a प्लस p के पावर 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 में t2 कितना हो जाएगा, यानी कि दूसरा पद इसका कितना हो जाएगा। देखिएगा दोस्त सॉल्यूशन में ये पूछ रहा है, पद पूछ रहा है, तो आपको पता है कि व्यापक पद से जो व्यापक पद होता है, अब हम लोग को पता है क्या होता है tr+1 होता है। नहीं, तो इसका होता है n कॉम्बिनेशन r+1, तो क्या होता है r, a इज n माइनस r और b इज क्या होता है r होता है दोस्त, ठीक है। अब देखिएगा तो आपसे पूछ रहा है कि t2 बताइए, तो t2 का जब +1 पर एक्सपेंशन कीजिएगा, +1 पर जब इसका एक्सपेंशन कीजिएगा ना, तो कितना इधर बच रहा है, एक बच रहा है। क्या पहले +1 को निकाल देना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद कितना बच गया, एक बच गया, तो इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा। और n का मान कितना है, इसमें n होता है पावर कितना है 2, तो 2 कॉम्बिनेशन, यहाँ पर r का मान कितना है जी 1 है, नहीं 1 हो जाएगा। a के पावर कितना हो गया n, यानी कि 2 माइनस 1, और b के पावर क्या होता है r, r मतलब क्या नीचे वाला, नीचे कितना है 1 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको देखिए जब कॉम्बिनेशन हम पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको बताए होंगे कि n कॉम्बिनेशन 2 का मान कितना होता है, सॉरी n कॉम्बिनेशन n-1 का मान कितना होता है n होता है। नहीं, वहाँ सब आपको थ्योरम हम 4-5 के क्रम में कॉम्बिनेशन में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि 2 कॉम्बिनेशन 1, यानी कि 2 से आपका ये एक कम है क्या, जैसे n से आपका ये एक कम था तो n हो गया, यानी कि 2 से आपका एक कम है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इनटू ये आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल n करके बटा में फैक्टोरियल n-r सब, ठीक है ना। अब देखिएगा a के पावर 2 माइनस 1 कितना है a, और b कितना है b, यानी कि आपका निकल गया क्या 2ab। क्या बात कर रहे हैं दोस्त, नहीं निकल गया, यानी कि हम लोग डायरेक्ट बिना एक्सपेंशन का हम लोग निकाल सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे हम लोग लेंगे a प्लस बी के होल क्यूब, ताकि एकदम क्वेश्चन को समझ में एकदम बेहतर से आ जाए। a प्लस बी के होल क्यूब में सपोज पूछ देगा कि t3 यानी कि तीसरा और चौथा पद, इसको लिखते हैं तीसरा और चौथा पद ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें। देखिएगा दोस्त, यानी कि पद का बात कर रहा है तो हम लोग आएंगे क्या व्यापक पद से। तो व्यापक पद का कितना होता है tr+1 n कॉम्बिनेशन r एंड a इज n-r इंटू b इज r, इतना आपका सूत्र का यूज होगा। तो आपसे यहाँ सब पूछ रहा है क्या तीसरा पद, तो तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं t3। नहीं, अब इसको तोड़िएगा +1 पर, तो कितना आ जाएगा, +1 पर तोड़िए कितना बच गया 2 ना, हाँ 2 + 1। अब देखिएगा तो n का वैल्यू कितना है जी 3 है ना, तो 3 कॉम्बिनेशन, और r का मान कितना है देखिए 2 है, यानी कि 2 कितना हो जाएगा a के पावर कितना n-r यानी कि 3 - 2, और b इज क्या होता है r यानी कि 2। बात समझ में आ रहा है दोस्त। चलिए अब देखिएगा, तो 3
कॉम्बिनेशन 2 है ना, यानी कि 2 क्या है, इससे 1 कम है, यानी कि 3 हो जाएगा। और a के पावर देखिए 3 में से 2 घट के 1 ये आपका बच गया, और ये कितना हो गया b², यानी कि आप निकाल लिए 3ab²। बताइए कितना ये मतलब वंडरफुल है, हम लोग सीधे निकाल रहे हैं सब टर्म को, ठीक है ना। अब देखिएगा आपसे पूछ रहा है कि T4 बताओ, यानी जब T4 एवं जब T4 का बात कीजिएगा तो आपको तो पहले +1 को तोड़ना है, तो कितना बच गया यहाँ पर 3, यानी कि 3 + 1 कर दीजिए। n का मान तो 3 है कॉम्बिनेशन, r का मान कितना है दोस्त 3 है, और a के पावर कितना हो जाएगा 3 - 3 0 नहीं, और b क्या बात नहीं समझ हमको, तब चौथे तो निकाल रहे हैं। हाँ 4 - 3 हो जाएगा, लोले हो का। ये जब पावर कितना 3 बा ना, पावर 3 है ना, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो पावर है उतना है नहीं, तो ये कितना है 3 कॉम्बिनेशन। और पद में पूछ रहा है कि चौथा, तो चौथा को तो 3 + 1 तोड़ दिए हैं, यानी कि r का मेरा मान कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। और a के पावर देखिए n - r घट कर कितना हो गया 0, और b कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो n कॉम्बिनेशन n, इसका मान कितना होता है 1 होता है, n किस हो जाएगा रे बोरा हवा, यानी कि 1 होता है, इनटू जिसका पावर 0 होता है उसका भी होता है मान 1, और b के पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि T4 आपका कितना जाएगा b³। अब देखो तो